गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हिंदी में पाठ 4 कोयल। तो हम इसे शुरू करते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। तो ये एक कविता है कोयल के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि देखो कोयल काली है पर मीठी यानी कि मधुर इसकी बोली है, इसने ही तो कूक कूक कर यानी कि इसने अपनी मधुर आवाज़ से, अपनी कूक से आमों में मिश्री घोली है। यानी मिश्री यानी कि कोई मीठी चीज़, तो आमों को इसने जैसे मीठा बनाया है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो जो बच्चा है वो कोयल से कह रहा है कि कोयल कोयल सच बताओ, क्या संदेशा लाई हो। संदेशा मतलब कोई समाचार या कोई खबर। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो बच्चा कह रहा है कोयल से कि तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, ये हमें बताओ। क्या तुम प्यासी धरती का मतलब होता है सूखी धरती। जब काफ़ी समय तक बारिश नहीं आती तो उसकी वजह से धरती सूख जाती है। तो बच्चा कोयल से कह रहा है कि तुम क्या गाती हो, हमें भी बताओ। क्या तुम सूखी धरती को देखकर मेघों से, मेघ का मतलब होता है बादल, तो क्या तुम बादलों से धरती के लिए पानी मांगती हो। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो बच्चा कोयल से कहता है कि कोयल क्या यह मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है, क्या ये जो मीठी बोली तुम बोलती हो ये तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही सिखाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलों यह भी तुम्हें बताया है। तो बच्चा कहता है कि जिसने तुम्हें हर डाली पर उड़ना और गाना सिखाया है, क्या उसी ने तुमसे ये भी सिखाया है कि सबसे मीठा मीठा बोलना चाहिए, यानी कि हमें सबसे अच्छे और मीठे वचन जो बोलने चाहिए, क्या ये भी तुम्हें उसी ने सिखाया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो कहलाती हो तुम चिड़िया की रानी। तो बच्चा कोयल से कहता है कि तुम बहुत भली हो, क्योंकि तुमने अपनी माँ की जो बात है उसको सदा ही, सदा का मतलब होता है हमेशा, तुमने अपनी माँ की बात हमेशा मानी है, इसीलिए तुम चिड़िया की रानी भी कहलाती हो। तो ये जो कविता है इसका जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि हर व्यक्ति को हमेशा सबसे मीठा मीठा बोलना चाहिए। मीठा मीठा बोलना चाहिए यानी सबसे हमेशा अच्छे तरीके से हमें बात करनी चाहिए, किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कड़वे का मतलब होता है किसी को बुरा लगे या किसी से लड़ाई झगड़ा झूठ, ये सारी बातें हमें नहीं बोलना चाहिए। जो भी व्यक्ति हमसे बात करती है हमें उससे हमेशा अच्छे तरह से बातें करनी चाहिए। जैसे कोयल मीठा बोलती है और सबका दिल जीत लेती है, वैसे ही हमें भी सबसे मीठा बोल के सबका दिल जीतना चाहिए। प्रश्न पहर, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं वो आपको आगे से देखकर पूरी करनी है। ख, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। ख में आपको जो सही विकल्प है उसके आगे टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत में कोयल किस ऋतु में दृष्टिगोचर होती है। तो जो उत्तर भारत है उसमें किस ऋतु में कोयल देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। तो इसका आंसर है अ, ग्रीष्म ऋतु।
हम ये ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस कविता में जो है आमों की बात की गई है, और आम जो है वो हमेशा गर्मियों में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ही आते हैं, इसीलिए हमारा जवाब है अ ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2, कोयल के किस गुण के कारण उसे सभी पसंद करते हैं? अ काला रंग, ब शर्मीला स्वभाव, स मधुर स्वभाव। तो कोयल को उसके मधुर स्वभाव के कारण सभी पसंद करते हैं, हमारा आंसर है स। नंबर 3, बालक के अनुसार कोयल को मधुर वाणी सिखाई है, यानी कि किसने सिखाई है? अ उसकी बहन ने, ब उसकी माता ने, और स उसकी मौसी ने। तो इसका आंसर है ब उसकी माता ने। नंबर 4, बालक के अनुसार कोयल पानी किससे मांग रही प्रतीत होती है? अ नदी से, ब नहर से, या स बादलों से। तो इसका आंसर है स बादलों से। ग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये आप सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। भाषा बोध। क निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट शब्द। तो सबसे पहले है दिन। दिन का विलोम शब्द होता है रात। फिर है मधुर। मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। उसके बाद है भला, जिसका विलोम शब्द है बुरा। और नंबर 4 है विशेष। तो विशेष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सामान्य। नंबर 5 है मीठी, जिसका विलोम शब्द होता है कड़वी। और नंबर 6 है गुण। तो गुण का विलोम शब्द होता है अवगुण या दोष। दोनों ही जो हैं ये सही हैं। उसके बाद है ख निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि हमें 3 समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले है कोयल। तो कोयल के 3 समानार्थी शब्द हैं कोकिल, श्यामा और पीक। नंबर 2 है मेघ। मेघ के 3 समानार्थी शब्द होते हैं बादल, नीरद और जलद। नंबर 3 है पानी। पानी के 3 समानार्थी शब्द हैं जल, नीर और वारी। नंबर 4 है माँ। माँ के समानार्थी शब्द हैं जननी, माता और अम्बा। तो इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। आओ सीखो में हमें दिया गया है कि सभी पशु पक्षी अपने किसी विशेष गुण के कारण जाने जाते हैं। बताइए ये पक्षी अपने किस गुण के कारण जाने जाते हैं? तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ट्राई करना है कि तोता, मोर और कबूतर में ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए वो फेमस है। जैसे कि किसी पंछी का रंग उस जो होता है उसके लिए वो फेमस होते हैं, किसी पक्षी की आवाज़ होती है, किसी पक्षी की बोली होती है। तो ये तीनों जो हैं ये कि अपने किस गुण के कारण जाने जाते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद है ख कोयल की सीख का हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? लिखिए। तो कोयल की सीख से हमारा व्यवहार जो है वो कैसा हो सकता है? तो हमारा व्यवहार में ये बदलाव आ सकता है कि हम भी कोयल की तरह मीठा बोलना सीखें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है।